जय हिंद। मैं सचिन शुक्ला, ये इंडिया है बाबू पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि सासाराम संसदीय क्षेत्र में मैं यहाँ पर बैठा हूं और यहाँ पर जैसा कि तापमान 40 के पार चला गया है और इस 40 के पार तापमान में भारतवर्ष का राष्ट्रीय पर्व मुंह पर है और लोगों में जोश और उल्लास का माहौल है इस राष्ट्रीय पर्व को लेकर। और क्या मां वसुंधरा की गोद में जन्मे भारतवर्ष की जनता अपनी मुखिया को चुनने के लिए क्या 40 पर 1 शून्य लगाकर 400 पार दिलवाएगी, इस बारे में जानने का प्रयास करता हूं कुछ लोगों से। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम उमेश पांडे हुआ। क्या भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रही है, 4 जून का समय है उस 400 पार को सही साबित करने में, क्या 4 जून को 40 तापमान के साथ 400 पार होने वाला है? निश्चित होगा। 40 पर 1 शून्य जरूर बढ़ेगा जी। और पूरे देश की जो स्थिति है, जनता में उत्साह की लहर है जी। उस लहर के अनुसार जी। लोग में जो उत्साह की प्रेरणा देख रहे हैं जी। तो 40 पर 1 शून्य निश्चित बढ़ेगा। 4 जून यह देश जो संस्कृति से चलता है जी। सांस्कृतिक भारत का जो संस्कृति है पूरे विश्व के मानचित्र पर टिका हुआ है, अंकित है। और जो यहाँ के ऋषि महर्षि बहुत पहले जो भविष्यवाणी कर चुके हैं वो यथार्थ देखने को मिलता है। इसी उद्देश्य के साथ इस भी चुनाव में जो हमारे ऋषि महर्षि ज्योतिषाचार्य गणित के गणना से जो गणना कर दी है वह यथार्थ सत्य होगा। 4 पर 1 शून्य बढ़ेगा 40 पर। जैसा कि माननीय नरेंद्र मोदी की अभी 2014 से लेकर 2024 तक एक दशक तक सरकार रही, उनके नेतृत्व में एक दशक सरकार में 2019 से 2024 की गणना करें तो 5 साल में मुख्य 5 कार्य माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। जनता आपसे पूछ रही है। देखिए, सबका साथ सबका विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी हर कार्य को कर रही है। जिस प्रकार 60 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को किसी धर्म संप्रदाय का हो सबको पेंशन की व्यवस्था की। एक कार्य हो गया। किसान सम्मान निधि की योजना के तहत प्रत्येक किसान को 6,000 रुपया देने का कार्य कर रही है। और रही बात जो आयुष्मान कार्ड किसी भी धर्म संप्रदाय का हो जो शरीर के स्वास्थ्य की जो कामना करता है उसमें भी आपने देखा उज्ज्वला गैस जो योजना थी उसमें धर्म जाति को न देखकर सबके साथ सबका विश्वास के साथ फलीभूत हुआ। उसी तरह स्वच्छता मिशन शौचालय पूरे भारत वर्ष में जिस प्रकार स्वच्छता की मिशन हुई उसमें धर्म जाति नहीं देखा गया। केंद्र सरकार की तो योजना बहुत है जो पूरे जनमानस को लाभान्वित करती है। अगर गिनाने लगेंगे तो समय अधिक लगेगा। जैसा कि समय सीमित है इस कारण से मैंने 5 ही योजना पूछा और कुछ महानुभावों से मिलना चाहता हूं। आपका शुभ नाम? आलोक रंजन चौबे। क्या लग रहा है इस बार 400 पार निश्चित रूप से आएगा? बिल्कुल जाएगा 400 पार, उसमें कोई कहीं संदेह नहीं है। विपक्ष तो कह रहा है 40 भी पार नहीं हो पाएगा। विपक्ष का काम है कहना, ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं, इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। जी 400 पार हम लोग बिल्कुल जाएंगे। आपका शुभ नाम? चौबे मेरा नाम। जैसा कि देख रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र का महापर्व है और इस लोकतंत्र के महापर्व में चलता कि जैसा कि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और इस महापर्व में देख रहे हैं कि गर्मी के कारण बहुत सारे लोगों कुछ क्षेत्रों में वोट की कमी पाई गई। इसका क्या कारण हो सकता है? ऐसा कुछ कारण नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी से सारी जनता उत्साहित है, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है। भारत की जो जनता है सूझबूझ से काम करने वाली जनता है, वो तिवारा प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले चुकी है। क्या लग रहा है कि मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के जो मंत्रिमंडल में मुख्य जो वरिष्ठ नेता थे उन लोगों को जो हटाने का और इधर मतलब नए नेता को मौका दिया गया, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की क्या आधार हो सकती है? ऐसी कुछ आधार नहीं है। प्रधानमंत्री जो काम करता है उसी को माने काम करने का मौका देते हैं। जो विपक्षियों द्वारा माने कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी इसको हटा दिए, इसको ऐसा कुछ नहीं है। जो मेहनत करेगा वही मंत्री बनेगा। जैसा कि ये बाप दादा की पार्टी नहीं है कि एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी आते रहे जाते रहे, ये एक जनता की पार्टी है। जी
तो मतलब ये पूछना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी में रोजगार के प्रति थोड़ा सा विपक्ष कह रहा है कि उदासीन है, इस पे क्या कहना ऐसा कोई बात नहीं है। जी। यहाँ देख लीजिए कि नेशनल हाईवे जो बन रहा है जी। वो कांग्रेस की सरकार से कई गुना अधिक बन रहा है, जी। तो उसमें लोग ही काम कर रहे हैं जी। और उसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी के जितने भी विकास के कार्य हो रहे हैं वो लोगों के माध्यम से हो रहे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। विपक्षी का हाला करने का आदत है तो उससे कोई लेना देना नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 4 जून के बाद चाचा फिर पलटेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नहीं ऐसा कुछ। जैसा कि देख रहे हैं कि विपक्ष अपना मुद्दा रख रहे हैं, पक्ष अपना मुद्दा रख रहे हैं कि लेकिन लोकतंत्र का राष्ट्रीय पर्व चरम सीमा पर है। 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, 1 जून को अंतिम मतदान सासाराम, काराकाट संसदीय क्षेत्र में और अन्य संसदीय क्षेत्र में होने वाला है। 1 जून को कितने प्रतिशत मतदान होती है ये आगे देखना होगा। और कुछ महानुभाव हैं। आपका शुभ नाम क्या होगा? आचार्य विनोद गोस्वामी जी। जिला संयोजक लघु उद्योग प्रकोष्ठ जी। भाजपा जी। और मैं अपने आपको टीवी को नमस्कार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा सा मंत्रिमंडल को लेकर क्या आशा है कि मंत्रिमंडल क्या पहले जैसा होगा या कुछ अन्य परिवर्तन देखने को मिलेगा। और खास करके युवाओं ने पूछा, क्या युवाओं पिछले दशक में जो थोड़ा बहुत ही बेरोजगारी सहे हैं, क्या इसमें कुछ नया उनके प्रति सूर्य उदय का कार्य किया जाएगा? देखिए, पहले तो 1 जून को मतदान है, हम लोग के है जी। मतदान के बाद 4 जून को गणना है जी। इसलिए कि बहुत शुभ से 4 रखा गया है डेट। जी। 4 पर 2 गो 0 बढ़ेगा जी। तो 400 हो जाएगी। जी। इसके अनुसार ये बहुत सोच कर रखा गया है। जी। और हम लोग जिस क्षेत्र में, जिस नगर में भ्रमण कर रहे हैं, वो निश्चित है कि हम लोग 400 पार कर जाएंगे। संयोग से देखिए उस क्षेत्र में पारा भी 40 पार गया हुआ। जी, 46 पारा है। 40 पार या 46 के पार ही ना है। जी जी। तो और बात रह गया कि मंत्रिमंडल में नए लोगों का। जी। तो अभी हम लोगों का चुनाव समाप्त, इसके बाद मतगणना होगी। जिस हिसाब से हमारी 400 पार लोग आएंगे संसद चुनकर, लोकतंत्र के माध्यम द्वारा, जनता के माध्यम द्वारा, उस हिसाब से देखा जाएगा तो मंत्रिमंडल में नए युवाओं को जरूर, नए लोगों में उत्साह है कि नहीं, हम काम जनता को करेंगे और जो जनता को काम करेगा उसी के मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा। क्यों कि अब पहले वाला संसद नहीं रह गए हैं, पहले वाला प्रधानमंत्री नहीं है, वो नए युग का नए। जैसा कि आचार्य जी आप भाजपा के प्रवक्ता हैं और आपसे एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने 14 में जीत कर आई, 19 में जीत कर आई और 24 में जो मंत्रिमंडल का जो परिवर्तन है, इसके पीछे क्या आधार है? मंत्रिमंडल का जीत कर जब नया युवा लोग जाएंगे जी, तो आप पहले देखे होंगे जी, 14 से लेके 19 जी, 1 दशक जी, जो 7 दशक में नहीं हुआ। 14 से लेके 24 1 दशक। हाँ, तो जो 7 दशक में नहीं हुआ वो 1 दशक में दिखा दिए प्रधानमंत्री जी। और नए युग का, इंडिया का नया युग का उन्होंने विकास किया। और आज देख रहे हैं कि बैंकों में भीड़ नहीं लग रही है। क्यों कि नेटवर्किंग का जमाना उन्होंने ज्यादा कर दिया, मोबाइल से पैसा चला जा रहा है, हर चीज व्हाइट मनी में हो गया। और काम भी, बहुत से काम विभिन्न प्रकार के हैं। हमारे मित्र कुछ लोग सुनाए भी हैं, उज्ज्वला गैस हो गया, जनधन हो गया, इसके नाना प्रकार का, मकान पक्के का मिल गया, जल हो गए, जल नल हो गया, बहुत से प्रकार के हमारे
कम से कम प्रधानमंत्री जी का चलाया हुआ 58 ऐसी योजना है जो कि भारत में चल रही है। और आप लोग भी भारत में रहकर भी आप देखे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो काम नए नए किए, अपने अटल 56 इंच का सीना पर तैनात होकर काम किए, जो आज हमारे पाकिस्तान पहले दिखा रहा था रुआब, आज ऐसा चूहा बन गया है जो कि आज पाकिस्तान के अंदर बिल्ली में ढुक गया है। तो ये हमारे 56 इंच का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का देन है। आप चीन देख लीजिए, वो भी हमारे भारत का सीमा छोड़कर अपने घुस गया है। तो ऐसी विभिन्न प्रकार की हैं। और इस आने वाले 24 में आने वाले हम लोग 400 पार करके रहेंगे। बस 4 जून में 4 दिन देरी है। हाँ, 4 जून में 4 दिन ही देरी है। और इसके बाद नौजवानों का इसमें मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा, ये हमारा है। और लोगों का भी कहना है कि नौजवानों का ही मंत्रिमंडल में, इसलिए कि देखे होंगे लोकसभा में कि अच्छे अच्छे लोगों को टिकट काट दिया गया है, जो सेवावृत्त की तरह हो गए हैं, उन लोगों को हटा दिया जाएगा, नए जवानों। जैसा कि कुछ लोगों से मेरी बात हुई और आगामी लोकसभा सासाराम संसदीय क्षेत्र का चुनाव जो सर पर है, और इस बीच अब क्या होने वाला है 1 जून को पता चलेगा और निर्णायक 4 जून को भारत का मुखिया चुना जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।